हेलो गाइस, अनेकार्थक शब्द आज हम लोग सेट नंबर 2 करेंगे। पहले पिछली वीडियो में हमने सेट नंबर 1 कर दिया है। अगर वो नहीं देखे हैं तो जाके आप देख सकते हैं। चलिए देखते हैं। हम पहला क्वेश्चन हमारा है, पहला जो शब्द होगा हमारा घोर। घोर जानते ही हैं, बहुत अधिक, जो बहुत बुरा होता है उसको कहते हैं। घोर का एक मतलब होता है भयानक। घोर को हम लोग बहुत अधिक भी कहते हैं, यानी भयानक, बहुत अधिक, बहुत बुरा, घना। तो कौन कौन सा हो गया घोर का? घना, बहुत बुरा, बहुत अधिक और होता है भयानक। अच्छ। अच्छ का मतलब होता है चौसर का पासा। अच्छ धुरी को भी कहते हैं, आँख को भी कहते हैं, कील को भी कहते हैं। इसे हम लोग अच्छ को देख रहे हैं। अच्छ किसको किसको कहते हैं हम लोग? चौसर का पासा को कहते हैं हम लोग अच्छ। और धुरी, जो धुरी पे अच्छ पे घूमती है ज़मीन, उसको कहते हैं। आँख को भी हम लोग अच्छ कहते हैं, कील कहते हैं। एक मतलब होता है रथ। ठीक। अज, जिसका जन्म हो न हो उसको कहते हैं। अज का मतलब होता है जिसका जन्म न हो, यानी ईश्वर। बरहम्मा, बकरा, राशि, मेष। तो बरहम्मा जिसका जन्म न हो उसको हम लोग अज कहते हैं। बकरा को भी कहते हैं, इसका भी जन्म नहीं। राशि, मेष, इसको भी कहते हैं हम लोग। अब चलते हैं कुलूष। कलूष। कलूष, कलूष का मतलब होता है कलंक। कुलूष का मतलब होता है अपवित्रता। कुलूष का मतलब होता है गंदगी। कुलूष का मतलब होता है पाप। कुलूष का क्या क्या मतलब है? कलंक, अपवित्रता, गंदगी और पाप। तीक्ष्ण, तीक्ष्ण मन होता है धारदार। चरपरा, प्रचंड, जो तीर होता है, उग्र, इसी को हम लोग तेज कहते हैं। परखंड भी होता है इसकी मीनिंग। और चलिए अब तीक्ष्ण। तीक्ष्ण को एक बार रिवीजन में ले लेते हैं। धारदार कहते हैं, चरपरा कहते हैं, प्रचंड होता है इसका मतलब, उग्र भी होता है, तेज भी होता है, परखंड भी होता है इसका मतलब। अब चलते उमी। उमी का मतलब होता है पीड़ा। उमी का एक मतलब होता है लहर, एक मतलब होता है दुख। तो उमी का क्या क्या मतलब है? पीड़ा। उमी का एक मतलब हो जाता है आपका पीड़ा, दूसरा मतलब होता है लहर, और दूसरा का मतलब होता है उमी का दुख। अर्क चलते हैं हम लोग। अर्क का एक मतलब होता है सूर्य। अर्क का मतलब होता है मदार का पौधा। अर्क, अर्क इंद्र को भी कहते हैं। और स्फटिक अर्क का मतलब होता है। और काड़ा एक मतलब होता है काड़ा। तो अर्क का कितने कितने मतलब हैं? सूर्य को भी अर्क कहते हैं, मदार का पौधा अर्क को कहते हैं, इंद्र को भी कहते हैं, स्फटिक को भी कहते हैं, और काड़ा को भी हम लोग अर्क कहते हैं। ईड़ा। ईड़ा अब चलते हैं हम लोग। ईड़ा का एक मतलब होता है पृथ्वी। ईड़ा का मतलब होता है गाय। वीड़ा का मतलब होता है वाणी, स्तुति, अन्न, स्वर, दुर्गा, नाड़ी, विशेष। तो ईड़ा का मतलब होता है पृथ्वी। गाय को भी ईड़ा कहते हैं। वीड़ा, ईड़ा का मतलब वाणी भी होती है, स्तुति होती है, प्रशंसा। ईड़ा, अन्न, भोजन जो होता है उसको भी कहते हैं। और ईड़ा का मतलब होता है स्वर। ईड़ा का मतलब होता है दुर्ग, और नाड़ी और विशेष जो होता है उसको भी हम लोग ईड़ा कहते हैं। ठीक। अब चलते हैं कनक। कनक के वाले पर। कनक, कनक का मतलब होता है सोना। एक कनक का मतलब होता है धतुरा। एक कनक का मतलब होता है टेसू। और एक कनक का मतलब होता है पलास, खजूर, गेहूँ। तो पलास, टेस, पलास, खजूर, गेहूँ। टेसू। टेसू कनक का मतलब सोना, धतुरा, टेसू, पलास, खजूर और गेहूँ। ये भी ध्यान दीजिएगा, खजूर और गेहूँ को, पलास को। काल। काल का मतलब होता है समय। काल को मृत्यु भी कहते हैं।
यमराज, अकाल, अवसर। ठीक, काल का मतलब होता है समय, काल का मतलब होता है मृत्यु, काल का मतलब होता है यमराज, काल का मतलब होता है अकाल, अवसर को भी कहते हैं। अब चलते हैं कृष्ण। एक पक्ष, कृष्ण का मतलब होता है एक पक्ष जो लेता है उसको कहते हैं कृष्ण। चंद्रमा का धब्बा, ये भी कृष्ण, कृष्ण का मतलब होता है चंद्रमा का धब्बा। वेद व्यास, उसको भी कृष्ण कहते हैं। काला, कृष्ण का मतलब होता है काला, कृष्ण भगवान भी कहते हैं, आप लोग जानते हैं। तो एक पक्ष हो जाएगा, चंद्रमा का धब्बा हो जाएगा, वेद व्यास, काला, कृष्ण भगवान। जन, जन का मतलब होता है लोग, जन का मतलब लोग यानी प्रजा, गंवार, गंवार भी कहते हैं। अनुचर, जो चर ना सके। समूह, समूह को यानी जन को कहते हैं। जन का मतलब एक भवन भी होता है। जन का एक मतलब होता है मजदूरी। जन का मतलब 7 लोगों में से एक, उसको भी कहते हैं। तो जन का क्या क्या हो गया, लोग हो गया, प्रजा हो गया, गंवार जिसको कहते हैं, अनुचर, समूह, भवन, मजदूरी, 7 लोगों में से एक। तो जन का एक मतलब क्या होगा, मजदूरी भी होगी। अब चलते हैं जोड़। जोड़, योग करते हैं उसको भी जोड़ कहते हैं, मेल मिलाते हैं। गांठ, जोड़ का मतलब होता है गांठ, जानते हैं, वह टुकड़ा जो किसी चीज़ में जोड़ा गया। बराबरी, जोड़ का मतलब छल दांव, तो बराबरी छल दांव, बराबरी छल दांव, बराबरी छल दांव, ये है हमारा जोड़ का। अब हम लोग चलते वन। वन तो जानते ही हैं आप लोग, जंगल को कहते हैं। वन का मतलब एक जल भी होता है। वन का एक मतलब होता है फूलों का गुच्छा। तो वन के कितने मतलब हैं, जंगल को भी कहते हैं, जल को भी कहते हैं, फूलों का एक गुच्छा। हेम, हेम मतलब होता है बादामी रंग का घोड़ा। नाग, केसर, बर्फ, स्वर्ण, इज्जत, पीला रंग, ये हेम है। हेम में क्या क्या पड़ेगा, हेम किसको, बादामी रंग का घोड़े को कहते हैं हेम, जो बादामी रंग का हो। नाग को भी हम लोग हेम कहते हैं। हेम का एक मतलब होता है केसर। हेम का मतलब होता है बर्फ, हिम से बना है हेम। हेम का मतलब होता है स्वर्ण। हेम का मतलब होता है इज्जत या और पीला रंग। अब चलते हैं हम लोग दक्ष। दक्ष का मतलब होता है कुशल। ब्रह्मा के पुत्र का नाम दक्ष है। चतुर, प्रजापति। कुशल, ब्रह्मा के पुत्र का नाम चतुर, प्रजापति। अली, अली किसको कहते हैं हम लोग, भ्रमर यानी सखी को कहते हैं। पंक्ति को कहते हैं हम लोग अली। अली किसको कहते हैं, भ्रमर, सखी, पंक्ति, मान्यवर, और आपको मिलेगा गीला, गीला को हम लोग कहते हैं सखी। अब चलते हैं आत्मा। आत्मा का मतलब होता है स्वरूप। आत्मा का मतलब होता है ब्रह्मा। आत्मा का मतलब होता है सूर्य। आत्मा का मतलब होता है अग्नि। आत्मा का मतलब होता है परमात्मा। क्या क्या होता है, स्वरूप, ब्रह्मा, ब्रह्मा, सूर्य, अग्नि, परमात्मा। आज हम लोग अनेकार्थक में कौन कौन से वस्तु देखा। सबसे पहले हम लोगों ने देखा, किसको किसको देखा, ये देखेंगे। घोर को देखा, अच्छ को देखा, अज को देखा, कलुष को देखा, तिछ्र को देखा, उमी को देखा, अर्को को देखा। ईड़ा को देखा हम लोग। उसके बाद हम लोगों ने ईड़ा देखा, कनक देखा, काल देखा, कृष्ण देखा, जन देखा, जोड़ देखा। फिर उसके बाद हम लोगों ने वन को देखा, हम हेम को देखा जो बादामी रंग का घोड़ा, दक्ष कुशल को देखा, और अली देखा, आत्मा देखा, ये सारे देखा। और ये वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा।